चलिए टूल्स को थोड़ा हम साइड में रख देते हैं और फिर कुछ काम कर लेते हैं जो कि आपके काम का हो। ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कन्वर्टर, चाहे वो ई रिक्शा में देख लीजिए या इलेक्ट्रिक स्कूटर में या इलेक्ट्रिक बाइक में, कन्वर्टर होना ज़रूरी है। अब कन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है, साथ में खोलते हैं और साथ में बात भी करते हैं। कन्वर्टर देखिए कोई गाड़ी को कंट्रोल नहीं करता, ये कन्वर्टर सिर्फ इतना होता है क्योंकि गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है उनको कनेक्शन करने के बाद वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है कि कंट्रोलर एक अलग से वायर प्रोवाइड की जाती है जिससे कि कन्वर्टर में करंट आता है और ये फ्यूज होता है कन्वर्टर के अंदर। और ये फ्यूज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लाइटली डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर एक लिमिट तक का वोल्ट ही आता है, मतलब समझ रहे हो आप, फ्यूज होते ही इसलिए हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, लगभग लगभग आपको 12 वोल्ट से ऊपर करंट नहीं जा सकता और आउटपुट भी थोड़ी कम ही आती है। तो इस हिसाब से जैसे ये कन्वर्टर को ख़राब ना हो इस वजह से ये लगाया जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये भी महंगा ही आता है। यूँ समझ लो कि 500 600 250 1000 रुपये, मतलब हर क्वालिटी का आपको कन्वर्टर मिल जाता है। कन्वर्टर का फंक्शन मेनली ये होता है कि आपकी गाड़ी की जितनी भी होती है ना इंडिकेटर वगैरह, इन सब को कंट्रोल करता है। इंडिकेटर हो गया आपका, हॉर्न भी लगभग लगभग शायद ये कुछ गाड़ियों में कन्वर्टर इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके उसे कन्वर्ट करता है पावर को, और जिससे कि आपका हॉर्न, इंडिकेटर्स और आपकी मतलब हेडलाइट वगैरह ये सब जल सके। क्योंकि हेडलाइट, इंडिकेटर वगैरह के पास लिए ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं होती। अब मान के चलिए आपकी गाड़ी में 12-12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ रखी हुई हैं, टोटल करंट आपका हो गया 48 वॉट। लेकिन 48 वोल्ट, सॉरी वाट नहीं वोल्ट, 48 वोल्ट का करंट बल्ब के लिए ज़्यादा हो जाता है और एक एलईडी के लिए भी मतलब ज़्यादा होता है, हेडलाइट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस करंट को कन्वर्ट करके ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट जिस हिसाब से जिस चीज़ को ज़रूरत होती है उतना ये प्रोवाइड करा देता है, और जिसके बाद कि आपकी गाड़ी की लाइटें सही से चलती हैं। अब ये कैसे करता है, अब हम इसके अंदर जाके पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर का विवरण। अंदर का सामान बाहर आ ही चुका है और अब जब आपकी देख पा रहे हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी इन आंखों से कि क्या देख रहे हैं। अब 3 तार हैं इसके अंदर और 3 तार में से 2 तो कॉमन ही होंगे और एक अलग तरीके का तार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। मदरबोर्ड के बाद में आप देखोगे कि जस्ट एक चिप लगी हुई, एक आईसी, जो कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इधर भी आपके 2 कैपेसिटर लगे हैं और एक बहुत ज़्यादा मोटी AGV पता नहीं कोई कॉपर की कॉइल लगी हुई है। ये कॉपर की कॉइल करंट को फ्लक्चुएट करने में मदद करती है और कन्वर्ट करने में भी मदद करती है। एक तरह से ट्रांसफार्मर ही समझ लीजिए आपको इसको, छोटा वाला जो होता है ना। आप कैसे समझोगे इस चीज़ को, ज़रूरत नहीं है डीसी के लिए लगाया गया ये हेल्प इतनी ही करता है बस कि वो करंट को रोटेट करता है और उसके बाद में वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो करंट छोटा होता है। मतलब कुल मिला के आप इसे एक तरह का एक कंट्रोलर के अंदर ही समझ लीजिए, कन्वर्टर के अंदर आप इसे एक ट्रांसफार्मर समझ सकते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ज़्यादा से कम कन्वर्ट करता है। समझ में आया आपको? खैर अब इसके बाद हम समझ चुके हैं, इसके अंदर आईसी लगी हुई है, सर्किट लगा हुआ है, एक मेन चिप लगी हुई है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि इसे पूरा कंट्रोल करता है। ये सब जानने के बाद अब इसे वापस पैक कर देते हैं। इतनी ही जानकारी है क्योंकि कन्वर्टर के अंदर ज़्यादा जानकारी होती भी नहीं है, क्योंकि कन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है पावर को कम करने के लिए, जिससे कि जो ज़्यादा पावर कम होने के बाद में सेफ सप्लाई आपके बचे हुए इलेक्ट्रिक पार्ट्स को मिल सके। जैसे कि आपका हॉर्न हो गया 12 वोल्ट पे चलता है, बल्ब हो गए, इंडिकेटर, हेडलाइट हो गया आपका, इन सब चीज़ों के लिए कम पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो उसी के लिए कन्वर्टर लगाया जाता है। अगर कन्वर्ट हटा दोगे तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। जी हाँ, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। यकीन ना हो तो एक्सपेरिमेंट करके अपनी गाड़ी पे आप देख लीजिए। खैर अब ये तो हो जाएगा पैक। अब जिस बंदे को भी मेरी ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई है, उलझी उलझी जो बातें मैंने की हैं, अगर समझ में आ गई है तो कुछ नहीं करना, वीडियो को सिर्फ लाइक कर देना। और अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो हमसे, हम हर सवाल का जवाब देने को बैठे हैं, हम हर तरह की वीडियो बनाने को तैयार हैं। आप हमसे कमेंट करके पूछिए, क्योंकि पूछना आपका अधिकार है और बताना हमारा अधिकार। हर चीज़ की स्टडी करेंगे हम, क्योंकि पावर स्टडी चैनल का नाम है। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करने का नहीं लगता कोई भी पैसा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए पावर स्टडी चैनल को आज ही अभी, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और हम हर तरह की वीडियो बनाते हैं, तिल से लेकर ताड़ तक, राई से लेकर पहाड़ तक, A to Z नॉलेज आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। हम अनबॉक्सिंग भी करते हैं, हम रिव्यू भी करते हैं स्मार्ट का। क्यों भैया, क्यों खाली अनबॉक्सिंग सिर्फ स्मार्टफोन की हो? मतलब बाकी चीज़ों की क्या अनबॉक्सिंग नहीं होती? मतलब गरीबों की चीज़ों की अनबॉक्सिंग नहीं होती? ऐसा तो गलत बात है ना, ये मोनोपोली नहीं हो सकती। सिर्फ स्मार्टफोन या गाड़ियों की अनबॉक्सिंग नहीं, हम हर तरह की अनबॉक्सिंग रिव्यू करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है मेन। बाय।